देखिए, जो भी 90% ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, अपनी साइकोलॉजी की वजह से लॉस करते हैं। देखिए, मार्केट में पैसा बनाना उतना मुश्किल नहीं है, जो सबसे टफ चीज़ है, वो है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। लॉस जैसे ही आता है, हम लोग रिवेंज ट्रेड करने के चक्कर में लग जाते हैं, जिसके कारण ओवर ट्रेडिंग करते हैं और लॉस अपना बढ़ा लेते हैं। फिर जैसे ही अगर प्रॉफिट आता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी पोजीशन साइजिंग या लॉट साइज़ जो है, वो बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। अगर हर बिगिनर ट्रेडर ये सोचे कि एक ही सेटअप है और उसी सेटअप पे मुझे ट्रेड लेना है, जिसमें कि आपका एसएल और टारगेट दोनों डिफाइंड रहना चाहिए। मेरे सेटअप पे आया तो ही हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। और इसमें किसी तरह का कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और जो मेन चीज़ है वो याद रखिएगा कि डिसिप्लिन जो है वो प्रेडिक्शन से, और कंसिस्टेंसी जो है वो एक्साइटमेंट से हमेशा बड़ा होता है। तो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कभी नहीं करता है। वो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन वो प्रॉफिटेबल बन ही जाता है। और अगर आप 2 साल भी हैं मार्केट में, तो आप इतना कुछ ज़रूर जानते होंगे, अ, जितना यहाँ पे प्रॉफ़िट बनाने के लिए काफ़ी है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना जानते हैं, उसी में से आप एक चीज़ को पकड़ के अपना सेटअप बना लीजिए, जिसमें कि टारगेट और एसएल दोनों डिफ़ाइन होना चाहिए, कि किधर मेरा एसएल लगना है और किधर मैं अपना टारगेट बुक कर लूँगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं 1 साल, और याद रखिए कि किस्मत अगर कितना भी खराब हो, अगर मान लीजिए कि 10 ट्रेड लगातार आपके सेटअप पर ही 10 ट्रेड लगातार अगर लॉस में चला भी जाए, एसएल लग जाए, तो भी आपको घबराना नहीं है। 2-3 ट्रेड, 4 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में जाएगा, और फिर आप वो सारे लॉस जो है, वो सब कवर हो जाएँगे। और रिस्क रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है, वो हमेशा 1:3 या 1:4 कर रखिएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, वो ट्रेडिंग का किंग है। और ऐसा अनाप-शनाप नहीं कि 1:10 का रखिए या कुछ, 1:4 काफ़ी है। और ऐसा अगर आप 1 साल एक ही सेटअप पे आप लगातार ट्रेड करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपका भला हो ही जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। 2-3